तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में ही रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है सॉरी चार्ली, जो कि ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा थ्रिल महसूस होगा और डर भी महसूस होगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हमको बताया जाता है कि लड़कियां छोटे बच्चों के रोने की आवाज़ों को सुनकर सिंपैथी और मदरहुड वाली फीलिंग्स को डेवलप कर लेती हैं, और ये फैक्ट एक साइंटिफिक रिसर्च के जरिए पता चला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। और फिर हमें मूवी की मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि चार्ली से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। चार्ली एक आम सी लड़की है जो कि अपने परिवार से दूर अकेले दूसरे शहर में रहती है। अब उस दिन हैलोवीन था जब चार्ली अपनी माँ से बात करते हुए वाइन पीने लगती है। तभी उसे बाहर से किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगती है, जिसको फॉलो करते हुए चार्ली बाहर चली जाती है। पर जल्दी ही उसको ये पता चल जाता है कि ये तो एक ट्रैप था, क्योंकि उस बच्चे की जो आवाज़ थी वो एक फ़ोन रिकॉर्डिंग के जरिए आ रही थी। तभी चार्ली पर पीछे से एक मास्क पहना हुआ आदमी हमला कर देता है, जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम 9 महीने के बाद का सीन देख पाते हैं, जहां पर चार्ली अब एज अ वॉलंटियर एक कॉलिंग हेल्पलाइन में काम करती है, जहां पर वो डिप्रेस्ड, इमोशनली अनस्टेबल और किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे लोगों को फ्री में कॉल कंसल्टेंसी देती है। तभी चार्ली को लिली नाम की एक 16 साल की लड़की का कॉल आता है, जो कि उसको बताती है कि उसकी उम्र सिर्फ 16 साल की है और वो फिलहाल प्रेग्नेंट है, और ये बच्चा उसके बॉयफ्रेंड का है, और ये सब बिल्कुल अनइंटेंशनली हो गया था। चार्ली को लिली से बात करते हुए समझ आ जाता है कि वो बहुत ही डरी हुई है और वो कोई गलत स्टेप उठा सकती है, इसलिए वो लिली को शांत रहकर अपने पेरेंट्स को बताने के लिए कहती है। जिस पर लिली जवाब देती है कि उसकी माँ उसे मार देगी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रिलीजियस लेडी है। अब लिली तभी खुद को मारने की और उस बच्चे को गिराने की बात भी करती है, लेकिन चार्ली उसे ऐसा कुछ भी नहीं करने के लिए कहती है, क्योंकि ये काफी गलत हो सकता था। अब वो उसे ये भी कहती है कि अगर उसे जरूरत है तो वो उसको फाइनेंशियली हेल्प भी करेगी। पर तब तक लिली की मॉम घर आ जाती है और लिली तभी कॉल को कट कर देती है। फिर कुछ ही देर के बाद में चार्ली को अपने साइकियाट्रिस्ट का कॉल आता है, जो कि उससे ये पूछती है कि क्या वो अच्छा फील कर रही है और क्या उसे अभी भी उसका पास्ट यहाँ पर सता रहा है या फिर नहीं। जिस पर चार्ली कहती है कि उसके दिमाग में अभी भी वही सब घूमता है, उसे हमेशा लगता रहता है कि वो यहीं कहीं उसके पास है और वो उस पर नजर रख रहा है। जिस दौरान हम एज अ व्यूअर उसी मास्क पहने हुए आदमी को चार्ली के घर में भी देख पाते हैं, जो कि श्योरली उसकी इमेजिनेशन ही थी। लेकिन यहाँ पर ये सब चल क्या रहा था तो इसके बारे में हमको जल्दी पता चलेगा, क्योंकि पिछले 9 महीने की कहानी यहाँ पर मिसिंग है। खैर चार्ली यहाँ पर अपने साइकियाट्रिस्ट से कुछ देर बात करके अच्छा फील करती है और फिर कॉल को कट कर देती है। खैर अब लिली और अपने डॉक्टर से बात करके चार्ली को अपनी पुरानी बातें याद आने लगी थी, जिसके बाद हमें बहुत बड़ा सच पता चलता है कि चार्ली भी असल में प्रेग्नेंट है और ऑलमोस्ट उसकी प्रेगनेंसी को 8 महीने से ज्यादा होने वाले हैं, और ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि उस मास्क पहने वाले व्यक्ति का था। असल में 9 महीने पहले उस हैलोवीन की रात चार्ली पर जिस आदमी ने हमला किया था वो असल में एक रेपिस्ट होता है, और उसने फोर्सफुली उस रात चार्ली को बेहोश करके उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया था, और चार्ली अब उसकी ही वजह से प्रेग्नेंट थी। अब उस हादसे ने चार्ली को पूरी तरह से तोड़ दिया था, जिसके बाद उसने खुद को संभाला और इस बच्चे को जिंदगी देने का फैसला किया। अब इसमें उसकी डॉक्टर ने भी उसकी बहुत मदद करी होती है, और चार्ली हर कुछ दिनों में अपने साइकियाट्रिस्ट से बात किया करती थी। तभी चार्ली अब उस मास्क वाले आदमी के बारे में ऑनलाइन सर्च करती है, जहां पर ऐसे ही एक क्रिमिनल के बारे में उसे पता चलता है, जो कि मास्क पहनकर लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट किया करता था, और उसका सिर्फ यही मकसद होता था कि वो लड़कियों के साथ बच्चे कंसीव करे। अब उस आदमी का नाम बताया जाता है द जेंटलमैन, और ऐसे ही एक 36 वर्षीय वाले एडवर्ड रीड नाम के आदमी को पुलिस ऑफिसर्स ने द जेंटलमैन समझकर अरेस्ट किया। हालांकि एडवर्ड अपने ऊपर लगाए गए सारे इल्जामों को गलत बताता है, और उसकी उस वेबसाइट पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, जिसे चार्ली जब सुनती है तो वो समझ जाती है कि एडवर्ड जेंटलमैन नहीं है, क्योंकि आज तक चार्ली को साफ साफ उस आदमी की आवाजें याद हैं जो कि उसने उस रात सुनी थी। वो आवाजें आज भी चार्ली को हॉन्ट करती हैं, और एडवर्ड की आवाज बिल्कुल वैसी नहीं है। खैर अब चार्ली काफी हद तक उस ट्रॉमा से बाहर तो आ गई थी और एक स्टेबल और हेल्दी लाइफ जीने की कोशिश कर रही थी। चार्ली ने अब अपनी फैमिली से भी बात करना बहुत कम कर दिया था और खुद को आइसोलेट कर लिया था, जबकि उसकी फैमिली को उसकी कंडीशन के बारे में पता होता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब शाम के वक्त जब वो एडवर्ड के अरेस्ट होने की न्यूज को सुन रही होती है, तब उसको पता चलता है कि 2003 से ही द जेंटलमैन के क्राइम के केसेस आने लगे थे। उसी वक्त चार्ली को अपने घर के बाहर एक एनवलप मिलता है, जिसके अंदर एक म्यूजिक डिस्क थी, लेकिन उसे ये नहीं पता चल पाता कि इसे यहाँ पर किसने रखा।
खैर फिर वो उस म्यूजिक को प्ले करती है जिसके अंदर बच्चों के सॉन्ग्स थे, यानी कि जिसने भी इसको रखा था उसे चार्ली की कंडीशन के बारे में पता था। चार्ली इस चीज से ये समझ जाती है कि द जेंटलमैन उस पर नजर रख रहा था और ये डिस्क भी उसी ने घर के बाहर रखी होगी। खैर तभी चार्ली को एक आदमी का कॉल आता है जो कि उससे बहुत ही अजीब तरह से बातें कर रहा था। पहले तो वो आदमी गलत तरह की बातें करता है, पर फिर वो चार्ली से कहता है कि वो उसकी कंडीशन के बारे में जानता है, जिसको सुनकर चार्ली कॉल को कट कर देती है और सोचने लगती है कि ये था कौन। अब उसी वक्त चार्ली को बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है, जैसा उसने हैलोवीन पर सुना था। अब फिर वो अपने हाथ में एक आयरन रॉड को लेकर बाहर जाती है और अपनी मॉम को कॉल करके वो आवाज सुनाती है, जिस पर चार्ली अपनी मॉम से कहती है कि द जेंटलमैन वापस आ चुका है। लेकिन उसकी माँ इसके जवाब में ये कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये असल में बिल्लियों के बच्चों के रोने की आवाज हो सकती है, क्योंकि उनकी आवाज भी छोटे बच्चों की तरह ही होती है। खैर चार्ली फिर ऑनलाइन सर्च करके बिल्लियों के बच्चे के रोने की आवाज को सुनती है, जो कि काफी हद तक इंसान के छोटे बच्चों की तरह ही थी। अब तभी चार्ली अपनी माँ से ये कहती है कि नहीं माँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वापस आ चुका है, जिस पर उसकी माँ उसे शांत करते हुए कहती है कि नहीं, वो अब जेल में है और ऐसा कुछ नहीं है। खैर असल में चार्ली को छोड़कर उसके पेरेंट्स और बाकी दोस्त यही समझ रहे थे कि जेंटलमैन एडवर्ड था, जिसको पुलिस ऑफिसर्स ने ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया है। लेकिन चार्ली को पूरा विश्वास है कि जेंटलमैन कोई और ही आदमी है और वो अभी भी आजाद घूम रहा है। अब चार्ली को तभी लिली का कॉल वापस आता है, जो कि उसे कहती है कि मैंने कोई भी गलत कदम नहीं उठाया, जिसको सुनकर चार्ली को अच्छा लगता है। तभी बातों ही बातों में लिली समझ जाती है कि चार्ली थोड़ी दुखी है, जिसका रीजन जब लिली पूछती है तो चार्ली उसे अपनी पूरी कहानी बता देती है। उसी दौरान हमको पता चलता है कि चार्ली ने इस बच्चे को अभी तक इसलिए रखा हुआ है क्योंकि उसे जेंटलमैन ने धमकी दी थी कि अगर उसके बच्चे को कुछ भी हुआ तो वो उसको खत्म कर देगा और एक दिन वो आकर अपने बच्चे को ले जाएगा, जिससे कि हम ये समझ सकते हैं कि जेंटलमैन एक साइको है। वो लड़कियों को खाली बच्चे पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, एक मशीन की तरह। खैर अब चार्ली लिली से बात करने के बाद सो जाती है और तभी हम जेंटलमैन को खिड़की के बाहर से चार्ली के ऊपर नजर रखते हुए देखते हैं, यानी कि अब तक जो कुछ भी अजीब चीजें चार्ली के साथ में हो रही थी वो सब यही कर रहा होता है। तभी चार्ली की आंखें खुलती हैं, लेकिन तब तक जेंटलमैन वहां से जा चुका था। फिर उसे बाहर से बच्चे के रोने की आवाजें आने लगती हैं, जिसको फॉलो करते हुए वो एक गन लेकर घर से बाहर निकलती है और उसी वक्त पीछे से जेंटलमैन आकर घर के अंदर चला जाता है, क्योंकि चार्ली के घर के दरवाजे सिर्फ पासवर्ड से खुलते थे, जिस वजह से वो खुद से घर के अंदर नहीं जा सकता था। यानी कि पहले जो बच्चे के रोने की आवाज आई थी वो बिल्लियों के रोने की नहीं थी, वो ये सब जेंटलमैन ही कर रहा था। खैर चार्ली फिर से जैसे ही घर के अंदर जाती है तो उसे अपनी वाइन की बोतल गिरी हुई मिलती है, जिसको वो उठाकर वहाँ पर गिरी हुई वाइन को साफ कर देती है। पर उसके बाद उसे बहुत बड़ा झटका लगता है जब उसकी रखी हुई गन टेबल से गायब हो जाती है। चार्ली फिर नोटिस करती है कि उसके डिफेंस के लिए जो आयरन रॉड उसने रखी हुई थी वो भी गायब थी, साथ ही साथ सारे के सारे चाकू भी गायब हो चुके थे। और तभी वो म्यूजिक वाली डिस्क खुद पे खुद प्ले होने लगती है, जिससे कि चार्ली को पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि जेंटलमैन उसके घर के अंदर आ चुका है। अब चार्ली भी ये सारी चीजें नोटिस कर लेती है कि उसके घर के नेटवर्क केबल भी जेंटलमैन ने तोड़ दी हैं, जिसके बाद वो अपनी सेफ्टी के लिए दूसरी गन लेने जाती है, जो कि उसने टॉयलेट के अंदर छुपाई हुई थी। जिसके बाद कुछ देर तक जेंटलमैन चार्ली को डराने की कोशिश करता रहता है, जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उसके पेट में भी दर्द होने लगा था। जिसके बाद चार्ली गुस्से में आकर जेंटलमैन को चैलेंज करती है कि अगर हिम्मत है तो वो उसके सामने आकर दिखाए। जिसके बाद वो उसके सामने आ जाता है, पर चार्ली तब वहाँ से भागकर ऊपर के कमरे में आ जाती है। जेंटलमैन को फिर ऊपर से बच्चे के रोने की आवाजें आने लगती हैं, जिसे वो फॉलो करते हुए उस रूम के अंदर जाता है। पर वहाँ पर जाकर वो ये देखता है कि ये आवाज तो एक डॉल से आ रही थी, जो कि चार्ली की चाल थी। तभी चार्ली पीछे से जेंटलमैन पर गन पॉइंट कर देती है और उसे शूट भी कर देती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गन से तब कोई बुलेट नहीं निकलती। मे बी जेंटलमैन ने उस गन को बदल दिया होगा या फिर पता नहीं क्या हुआ। अब जेंटलमैन इस चीज का फायदा उठाता है और चार्ली को पंच करके बेहोश कर देता है। जिसके बाद जब चार्ली की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक चेयर से बंधा हुआ पाती है और उस वक्त जेंटलमैन दूसरे कमरे में गया हुआ था, जिसका फायदा उठाते हुए चार्ली अपने हाथों को किसी तरह खोल लेती है और वहाँ से भागकर फिर से ऊपर के कमरे में चली जाती है। लेकिन इस बार जब जेंटलमैन उसके पीछे आता है तो इस चीज के लिए चार्ली पहले से तैयार थी। चार्ली उसके आते ही उसके छाती में बड़ी सी कैंची को मार देती है, जो कैंची उसने बेहोश होने से पहले उसी कमरे में देख ली थी। अब चार्ली फिर लगातार कई बार उसे स्टैब करती है, लेकिन जेंटलमैन इसलिए उस पर कोई हमला नहीं कर पाता क्योंकि उसके पेट में उसका बच्चा था। जिसके बाद चार्ली खुद को भी स्टैब कर लेती है। पर तभी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है, जिसको देखकर जेंटलमैन तो क्या हम लोग भी हैरान रह जाते हैं।
असल में चार्ली कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। जी हाँ, उसने फेक प्रेगनेंसी बेल्ट को अपनी पेट के ऊपर लगाया हुआ था। और तब चार्ली जेंटलमैन से कहती है कि मैं जानना चाहती थी कि जो लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं उनके साथ तुम करते क्या हो। असल में चार्ली उस हादसे में प्रेग्नेंट हुई ही नहीं थी, लेकिन उसे जेंटलमैन ने सेक्सुअली असॉल्ट किया था और उसे उसका बदला लेना था, जिसके चलते उसने ये सारा प्लान बनाया। उसे हमेशा से पता था कि जेंटलमैन उस पर हमेशा से नजर रख रहा था, इसलिए उसने पिछले 9 महीने से अपने परिवार से दूर रहकर ऐसे एक्ट किया कि वो प्रेग्नेंट है और बच्चे को जन्म देने वाली है और बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में है, ताकि वो जेंटलमैन को ऑफ गार्ड पकड़ पाए। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। खैर, ये सभी बातें चार्ली जेंटलमैन को बताती है और अंत में ये कहती है कि पहले तो वो जानना चाहती थी कि इस मास्क के पीछे है कौन, लेकिन अब वो उसका चेहरा नहीं देखना चाहती। जिसके बाद में चार्ली बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर जेंटलमैन के सर पर गोली मारती है और उसके खून के छींटे उसके चेहरे पर आ जाते हैं, जिससे कि जेंटलमैन की वहीं मौत हो जाती है। और चार्ली फिर पुलिस ऑफिसर्स को कॉल करके अपने घर पर आने के लिए कहती है। खैर, मूवी के एंडिंग सीन में चार्ली के पास लिली का कॉल वापस आता है, जिससे चार्ली फिर बातें करने लग जाती है, यानी कि अब वो उसको फिर से समझाएगी और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, या फिर ये कहें कि उसके जैसी ढेर सारी लिलीज की वो मदद करेगी। और बूम, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब देखो, इस मूवी की एक छोटी सी समरी और थ्योरीज के बारे में बात करते हैं कि जेंटलमैन लड़कियों के साथ गलत करके उनसे एक्सपेक्ट करता था कि वो उसके बच्चे को जन्म दें, लेकिन जो लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं होती थी वो उनके पास वापस नहीं आया करता, और जो प्रेग्नेंट हो जाती थी वो उन्हें डराकर अपने बच्चे को जन्म देने के लिए कहता और अपना बच्चा लेने वापस भी आया करता था। उन पर नजर भी रखता था, जो कि एक तरह का साइकोपैथी कर सकता है। उसका बिहेवियर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। अब देखो, यहाँ पर एडवर्ड जेंटलमैन नहीं हो सकता क्योंकि वो तो पुलिस की हिरासत में था। अगर वो जेंटलमैन होता तो यहाँ पर ये कौन था? तो इसका मतलब ये है कि पुलिस वालों ने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया था, और जो काम पुलिस नहीं कर पाई वो अकेले चार्ली ने कर दिखाया। इनफैक्ट उसने काफी सारी मासूम लड़कियों को हैरेस होने से बचा लिया। चार्ली इतनी स्मार्ट थी कि वो प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, लेकिन उसने यहाँ पर जेंटलमैन का पैटर्न समझ लिया था। उसे उससे बदला भी लेना था, इसलिए उसने प्रेग्नेंट होने का नाटक किया और जेंटलमैन उसके जाल में फंस भी गया था, जिसके बाद चार्ली ने उसे मारकर अपना बदला ले लिया। हालांकि हमने मूवी के अंदर एडवर्ड नाम के एक और ऐसे क्रिमिनल के बारे में सुना था, यानी कि वो क्रिमिनल जरूर था लेकिन यहाँ पर वो जेंटलमैन नहीं था, जिससे कि मुझे ऐसा भी फील होता है कि ये जेंटलमैन जो है ना, ये खाली एक नाम है, या फिर ये कहें कि ये एक आइडियोलॉजी है ऐसे लोगों की। और ऐसे कई सारे क्रिमिनल्स ऐसी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे और उनमें से एक पकड़ा गया था जिसका नाम एडवर्ड था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रियल स्टोरी पे बेस्ड मूवी पसंद आई होगी।